दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम, 200 कर्मचारियों की टीम ने आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के लिए पहुंची 40 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग की वजह से हुआ लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। गाजियाबाद के मधु विहार में 3 मंजिला मकान में लगी आग। आसपास के मकान को कराया गया खाली। कड़ी मशक्कत के बाद 100 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के सहीबाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में कूलर बनाने का काम होता था। यूपी के नोएडा में सेक्टर 50 में एक अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर लगी आग। हादसे के दौरान बंद था फ्लैट। यूपी के अमेठी में पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। टैंकर में लगी भीषण आग। हादसे में टैंकर ड्राइवर झुलसा। इंडोनेशिया में एक कुकिंग ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्पेन के वालेंसिया में बाढ़ ने तबाही मचाई है। प्रभावित गांव में साफ करने का काम लगातार जारी है। मदद के लिए हजारों स्वयंसेवक पहुंचे हैं। स्पेन में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 211 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वालेंसिया में 5000 अतिरिक्त सैनिकों और 5000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। स्पेन में आई भीषण बाढ़ के दौरान लापता हुए लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ में हजारों लोग लापता हो गए हैं। स्पेन के वालेंसिया प्रांत के अल्फाफर में बाढ़ के बाद विनाशकारी हालात है। पुलिस और प्रशासन हर संभव मदद के लिए जुटा हुआ है। स्पेन में मूसलाधार बारिश के कारण आई भीषण बाढ़। लोगों के संभलने से पहले ही बारिश और बाढ़ ने मचाई जबरदस्त तबाही। स्पेन के वालेंसिया के पेपोर्टा और केट्रोजा में सड़कों पर सफाई अभियान लगातार जारी है। बाढ़ के बाद सफाई अभियान में स्थानीय नागरिक जुटे हुए हैं। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की वकालत की है और कहा है कि हिंदू बटे हुए हैं, हम सबको एकजुट होना चाहिए। प्रायोजित तरीके से कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। विभाजन को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुसलमानों में भी जातिगत विभाजन है, लेकिन राजनीतिक दल हमेशा करता है हिंदू की विभाजन की बात। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अनेक प्रकार की, शिया हैं, सुन्नी हैं, अंसारी हैं, लेकिन जब उनके मजहब पर कोई बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान हैं। कामाख्या देवी के मंदिर में दर्शन करने के बाद बाबा बागेश्वर का बयान और कहा कि सभी धर्मों के बच्चों को है अपने धर्म का ज्ञान, लेकिन हमारे धर्म के बच्चों को नहीं है गीता और रामायण का भी ज्ञान। सनातन धर्म के बच्चे पढ़ नहीं रहे, शिक्षा की कमी है। मुसलमान को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, लेकिन हिंदुओं को ना गीता का ज्ञान है ना रामायण का ज्ञान है। ये देश का दुर्भाग्य है। बढ़ती जनसंख्या पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बढ़ रही है मुस्लिम जनसंख्या, बढ़ रहा है उनका वोट बैंक, धीरे धीरे कर लेंगे कब्जा। हिंदू क्या कह रहे हैं? बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन उनके 12 हो रहे। 12 होने के कारण उनकी जनसंख्या बढ़ रही, वोट बैंक उनका बढ़ रहा। धीरे धीरे वो कब्जा करेंगे, वो प्रदेश के मुखिया बनेंगे और हम बच्चे 2 ही अच्छे के चक्कर में फिर से गुलाम हो जाएंगे। सनातन को लेकर बाबा बागेश्वर ने लोगों से अपील की और कहा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सभी को आगे आना होगा, अपने नाम के आगे लिखना होगा सनातन। लोगों को बांट दिया, इसलिए इसकी एकता का यही उपाय है कि हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। कोई हमसे पूछे तो यही कहना हम भैया सनातनी हैं। आज झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में जारी करेंगे घोषणा पत्र। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। अमित शाह झारखंड में 3 स्थानों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये सभाएं पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ और हजारीबाग के बरकट्टा और चतरा के सिमरिया में आयोजित होगी। बीजेपी का ये संकल्प पत्र भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आधारित है। संकल्प के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है।
असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के शहरों के नाम बदलने की वकालत की और कहा कि रामकृष्ण के नाम पर होनी चाहिए शहरों के नाम। असम सीएम हिमंता ने कहा कि शहरों के नाम संस्कृति से जुड़े होने चाहिए। नाम बदलने के लिए मुख्यमंत्री से सिफारिश करने की भी बात कही। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तेजस्वी यादव और लालू यादव और पर आपस में बांटने का आरोप लगाया है और कहा है कि रहेंगे तो सेफ रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम लव जिहाद कर रहा है, लेकिन तेजस्वी और राहुल सभी चुप हैं। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। यूपी चुनाव में चल रहे पोस्टर वॉर पर बीएसपी प्रमुख मायावती का वार सामने आया। उन्होंने कहा कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा खराब दौर में है। पप्पू यादव को धमकी देने वाला दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉरेंस गैंग ने नहीं दी थी पप्पू यादव को धमकी। भैया दूज के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया। सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई दी। लिखा, भाई बहन अटूट स्नेह और समर्पण के प्रतीक हैं। आज बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान के साथ कपाट को किया गया बंद। अब 10 मई को खोले जाएंगे कपाट। जोधपुर में यूट्यूब के भरोसे सरकारी अस्पताल का स्टाफ यूट्यूब देखकर मरीज का किया ईसीजी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आचार संहिता की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। एएसपी प्रत्याशी जाहिद का सड़क पर रोड शो हुआ। रोड शो के दौरान ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया गया। दिल्ली की हवा में घुला जहर बढ़ता जा रहा है। क्वालिटी इंडेक्स दिवाली के बाद से और खराब हुई स्थिति। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। उत्तर प्रदेश के बदायूं में विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया 33 केवीए स्टेशन का शिलान्यास। यूपी के लखीमपुर खीरी में सीआरओ ने मचाया आतंक। सीआर के हमले में 3 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। जमकर लात घुसे भी चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दरोगा की दबंगई। बीच बाजार में सगे भाइयों को जमकर पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। एसपी ने गिराई गाज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में थाने के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जंदेरपुरी कैलाश नगर में फायरिंग की गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बांदा में शराब के नशे में युवक ने तमंचे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। घर वालों के पैसों को लेकर पूरा विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के बागपत में कांग्रेस नेता यूनुस चौधरी पर एक्शन हुआ है। अश्लील वीडियो वायरल होने पर पद से हटाया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उत्तर प्रदेश की बहराइच में दारोगा ने बैंक और एयरपोर्ट मैनेजर को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बागपत में शराब पार्टी के दौरान युवक की हत्या कर दी गई। सीने में चाकू मारकर हत्या की गई। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। थाने के अंदर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में खूनी संघर्ष और मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंश्योरेंस एजेंट का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उत्तर प्रदेश के बलिया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में होटल में खाना खाने आए युवकों को 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर में गोवर्धन पूजा के दौरान युवतियों में मारपीट हो गई। दूसरे समुदाय के युवकों ने युवती और उसके परिवार पर हमला कर दिया। यूपी के बदायूं में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। अवैध संबंधों के शक में हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हत्या के आरोपी के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप है। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर जवाबी फायर किए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नकली खाद का जखीरा बरामद हुआ है। करीब 3000 नकली खाद की बोरियां बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के मऊ में अनियंत्रित ट्रेलर ने 4 लोगों को कुचला है। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया है। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुल से गिरकर साइकिल सवार की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से पुल से गिरा साइकिल सवार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पेड़ से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हिजबुल्लाह के इजराइल पर किया भीषण हमला। सैन्य इंटेल के गिलोट बेस पर बमबारी की गई। उत्तरी इजराइल में लेबनान ने किया ड्रोन से हमला। इजराइल की फैक्ट्री ड्रोन अटैक से हुई तबाह। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर किया जोरदार हमला। कमांडर आतंकवादी मीन मूसा एज अल दीन और संगठन के कमांडर हसन माजिद दीप को मार डाला गया। इजराइल के टियारा शहर पर हिजबुल्लाह का हमला जारी है। अपार्टमेंट को बनाया गया निशाना। हमले में 11 लोग घायल हो गए। लेबनान में इजराइल पर किया रॉकेट से हमला। हमले में 7 लोग घायल हो गए। रिहायशी इलाके में किया गया था रॉकेट से हमला। इजराइल गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों से अभी भी जंग जारी है। आपको बता दें कि इजरायली हमले के बाद करीब 10 लाख लोगों ने पलायन किया है। लेबनान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया। लेबनान के हमले में कई इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। लेबनान में पकड़ा गया हिजबुल्लाह का आतंकी। इजरायली सेना ने कार्रवाई की। आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजरायली सेना ने की बड़ी कार्रवाई। गाजा में हमास के हथियारों को नष्ट किया गया है। साथ ही सुरंग नेटवर्क को भी का पता लगा लिया गया है। जंग के बीच अपनी ताकत बढ़ा रहा है रूस। सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही यूक्रेन के खिलाफ 2000 से अधिक किए गए हमले। घातक होती जा रही है जंग। यूक्रेन के सुमी शहर पर रूस से जोरदार हमला कर दिया है। रूसी हमले में करीब 5 लोग घायल हुए। इजरायली नौसेना का एक जहाज स्वेज नहर को पार कर लाल सागर में पहुंचाया। बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है जहाज। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। गाजा बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। बंधकों को रिहा करने के लिए हमास से समझौते की मांग की गई है। फ्लोरिडा और जॉर्जिया टीम के बीच मुकाबले के दौरान हंगामा हुआ। स्टेडियम में पुलिस ने 2 प्रशंसकों को बुरी तरीके से पीट दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कनाडा के वैंकूवर में गुरुद्वारे के पास बनाया गया जोन। आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा को दुरुस्त किया गया। चीन अफगानिस्तान के बीच सीधी मालगाड़ी सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। चीन को अफगानिस्तान से सीधे जोड़ने वाली एक मालगाड़ी पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के नानटोंग शहर से रवाना हुई है। सरेबिया में कैंडल जलाकर लोगों ने दी मृतकों की श्रद्धांजलि। रेलवे स्टेशन की छत गिरने से हुई थी 14 लोगों की मौत। अमेरिका के मिशिगन में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने मतदाताओं से अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस के समर्थन में रैली हुई। महिला प्रदर्शनकारियों ने फ्रीडम प्लाजा से व्हाइट हाउस तक मार्च निकाला। अमेरिका में चुनाव प्रचार अंतिम फेज में पहुंचा है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस नॉर्थ कैरोलिना में एक रैली में शामिल हुई।
अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने रैली को संबोधित किया, अपने समर्थकों से मतदान करने की अपील की।